भक्तजनों, प्रेम से बोलिए श्याम लखदातार की जय, शीश के दाने की जय, हारे के सहारे की जय। श्याम बाबा के प्रिय भक्तों, आज आपको हम कलयुग के अवतारी 3 बाणधारी की कथा सुना रहे हैं। आपको सुनने का और हमें सुनाने का फल प्राप्त होगा। माता अहलावती के पुत्र पांडव कुल के शूरवीर योद्धा की पूजा श्री श्याम देवता के रूप में होती है। पूजा अर्चना से संपूर्ण कष्ट दूर करने वाले बाबा श्याम की कथा बड़ी ही पुण्यदायी है। गाथा खाटू श्याम की मैं आज सुनाई, कलयुग का अवतारी तो श्याम धनी कहलाए। भक्तों तीर चलाने की कौशल कला कमान, युद्ध देखने को चला अहलावती का लाल। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। जब कौरव पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में अपने अपने शिविरों में पहुंची, तब घटोत्कच पुत्र बर्बरीक अपने रथ पर सवार होकर बड़ी शान से पहुंच गए। एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना रथ रोककर घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया था। सुनते हैं आगे क्या हुआ। कौरव पांडव आ गए कुरुक्षेत्र मैदान, भारी सेना साथ में शूरवीर बलवान। युद्ध क्षेत्र में आ डटे योद्धा बर्बरी, अपने रथ को रोक दिया पीपल नीचे टिके। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। भक्तों, जब दोनों पक्षों के वीरों ने बर्बरीक को देखा तो एक योद्धा ने उनसे पूछ ही लिया कि तुम किसके पक्ष में लड़ने आए हो? तुम्हारी मंशा क्या है? तुम अकेले ही आए हो? तुम्हारी सेना भी नहीं दिखाई दे रही। बिना निमंत्रण आए थे, ना कोई जान पहचान। किसके पक्ष में युद्ध करे, नहीं किसी को ज्ञान। वीरों में एक वीर ने जब ये किया सवाल, किसके साथी तुम बनो, चलोगे कैसी चाल। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। भक्तजनों, उस योद्धा की बात सुनकर बर्बरीक ने कहा कि मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा जो निर्बल होगा। धर्म युद्ध में जो चाहे जिसके पक्ष में लड़ सकता है। यह बात सुनकर वो योद्धा अचंभित हो गया। उसने जाकर यह बात शिविर में कह सुनाई। तो आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। आगे सुनते हैं। बर्बरीक ने कह दिया जो होगा निर्बल, धर्म युद्ध में साथियों उसका दूंगा बल। चर्चा ऐसी ये चली
यह समाचार भगवान श्री कृष्ण जी ने सुना तो वह चिंता में खो गए। अर्जुन ने उनकी चिंता का कारण जानना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का जिक्र चला दिया कि 3 बाणधारी योद्धा को कम मत आंकना, कोई न कोई उलटफेर जरूर करेगा। आइए कथा में सुनते हैं। अर्जुन ने ये देखा कि कृष्ण भये उदास, कारण तो कह दीजिए बोले जाकर पास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कह सुनाई बात, 3 बाण का धारी है कर देगा करमार। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम, जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। भक्तजनों, जब कृष्ण के मुख से अर्जुन ने यह बात सुनी तो वो ज्यादा नहीं घबराए। उन्हें अपने तीर कमानों पर बड़ा अभिमान था। दोनों ने सोचा कि चलो उस बर्बरीक की परीक्षा ही क्यों न ली जाए। कृष्ण जी तो कूटनीति में थे ही बड़े तेज। आइए आगे क्या हुआ कथा में सुनते हैं। अपने ही तीर कमानों पे अर्जुन को अभिमान, बोले अकेला क्या करे वो बालक नादान। लेने परीक्षा चल पड़े श्री कृष्ण अर्जुन, कूटनीतिज्ञ कृष्ण के मन में थी उलझन। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम, जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। भक्तजनों, श्री कृष्ण जी व अर्जुन दोनों मिलकर सेनाओं को चीरते हुए वहां जा पहुँचे जहां पीपल के पेड़ के नीचे बर्बरीक ठहरा हुआ था। आपस में कोई किसी को जानता नहीं था। पहले परिचय हुआ तब कृष्ण जी ने पूछ लिया, तुम बिना सेना युद्ध में कैसे लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, मेरे ये 3 बाण ही काफी हैं। मैं एक बाण से सारे पेड़ के पत्तों पर निशान लगा सकता हूँ। दूसरे बाण से हर पत्ते को भींच सकता हूँ, वो पत्ता चाहे कहीं भी हो। चलिए आगे सुनते हैं क्या हुआ। बतलाओ हे बर्बरीक, क्या है तेरा विचार? 3 बाण से कैसे करो सेना का संहार? माथा ऊंचा कर कहे वीर बली बलवान, सब पत्तों पे चिन्ह लगे छोड़ूंगा एक बाण। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम, जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। श्रोतागणों, श्री कृष्ण तो बड़े चतुर चालाक थे। उन्होंने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया तथा एक पत्ता अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। लेकिन बर्बरीक की नजरों से कहाँ बच सकते थे। लेकिन बर्बरीक परीक्षा में असफल होने वालों में से नहीं थे। चलिए आगे क्या होता है कथा में सुनते हैं। तब मैं दूजा छोड़ूंगा अपना प्यारा तीर, जितने भी ये पत्ते हैं इनको दूंगा चीर। पैर के नीचे कृष्ण ने एक पत्ता लिया दबा, एक पत्ते
हाथ में अपने लिया छुपा। जय खाटू वाले शो, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले शो, जय दयानिधि सुखधाम। भक्तजनों, अब जब बर्बरीक ने पहला बाण चलाया तो उसके बाण ने अपना कमाल दिखा दिया। पेड़ के हर पत्ते पर निशान लग गया। जब दूसरा बाण चलाया तब हर पत्ते में छेद हो गया। जिन पत्तों को श्री कृष्ण ने छुपा रखा था, भला वो कहाँ बचने वाले थे। ऐसा देखकर अर्जुन का सारा अहंकार समाप्त हो गया, जो उन्हें अपने तीर कमानों पर था। दोनों वापस लौट चले। आगे क्या होता है कथा में सुनते हैं। बर्बरीक ने छोड़ा बाण, अचरज में भगवान। जहाँ जहाँ जो पता था सब पे हुआ निशान। अर्जुन का अभिमान तो हो गया पल में चूर। दोनों वापस आ गए, चिंता बढ़ी जरूर। जय खाटू वाले शो, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले शो, जय दयानिधि सुखधाम। अर्जुन कृष्ण जब अपने अपने शिविरों में लौट गए, तब श्री कृष्ण जी विचार करने लगे कि यह योद्धा तो काम बिगाड़े बिना नहीं रहेगा। किसी तरह से इसका बलिदान लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बर्बरीक युद्ध की तस्वीर ही बदल देगा। बस ऐसा विचार करके दोनों अगले दिन सुबह सुबह बर्बरीक के पास पहुंच गए। आगे क्या होता है चलिए मिलकर सुनते हैं। हारे का सहारा बने कृष्ण जी को ज्ञान। सोच रहे कि लेना हो इसका तो बलिदान। अगले दिन फिर आ गए दोनों कहता कान। एक दूजे से करने लगे देखो कैसे सवाल। जय खाटू वाले शो, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले शो, जय दयानिधि सुखधाम। भक्तजनों, कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे कि युद्ध का नियम सबको मानना पड़ता है। यह धर्म युद्ध है, जो चाहे लड़े, जो चाहे ना लड़े। लेकिन रणचंडी को बलि दिए बिना अगर युद्ध शुरू किया तो पांडव बंधु हार जाएंगे। इसलिए तुम मेरी बलि लेकर युद्ध का संचालन करो। अर्जुन बोला, बलि मैं दूंगा। बलि मांगती रणचंडी कृष्ण रहे बनाए। अर्जुन मेरी लो बलि मन में ना घबराए। अर्जुन बोला, लो बलि मेरी तुम भगवान। युद्ध का संचालन तुम करो आप बलवान। जय खाटू वाले शो, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले शो, जय दयानिधि सुखधाम। प्रिय श्रोताओं, कृष्ण अर्जुन की यह वार्ता सुनकर बर्बरीक ने कहा कि आप दोनों मेरे पितामह हो। मेरे होते आपको युद्ध में बलि देने की क्या आवश्यकता। रणचंडी के लिए आपको मैं अपने शीश का दान स्वयं प्रसन्न होकर देना चाहता हूँ। आगे बर्बरीक क्या कहते हैं आइए सुनते।
बर्बरीक अपनी बलि दे दे। बर्बरीक ने कहा, रणचंडी को बलि देने से मेरा वंश और कीर्ति घटेगी नहीं, अपितु बढ़ जाएगी। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप चिंता ना करें। हे श्री कृष्ण, मैं अपना मस्तक आपको देने को तैयार हूँ। पांडव कुल में जन्मा हूँ, जाने जगत जहान। वीरों की खातिर जीना और मरना एक समान। बढ़े कीर्ति वंश की सौभाग्य की बात। मस्तक मैं प्रदान करूं, हे नारायण नाथ। जय खाटू वाले शंभो, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले शंभो, जय दयानिधि सुखधाम। पांडव वंश के खून ने उबाला लिया और श्री कृष्ण जी के हाथ से बर्बरीक ने तलवार छीन ली। एक ही वार में अपना शीश अपने धड़ से अलग करके श्री कृष्ण जी के हाथों में सौंप दिया। बर्बरीक का धड़ धरती पर धड़ाम से जा गिरा। पांडव कुल में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आगे क्या हुआ, आइए मिलकर सुनते हैं। कृष्ण के हाथ से लेकर के तलवार, धड़ से शीश उड़ा दिया, किया एक ही वार। श्री कृष्ण के हाथों में दिया शीश का दान। पांडव कुल को पता चला, रह गए वो हैरान। जय खाटू वाले शंभो, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले शंभो, जय दयानिधि सुखधाम। भक्तों, बर्बरीक के मस्तक को रणचंडी के लिए बलि देने का समाचार जब घटोत्कच ने सुना तो वह पुत्र पुत्र करता हुआ मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कृष्ण ने चंडी देवी को बुलवाकर उस मस्तक को अमृत से सिंचित करवा दिया, जिससे वह जिंदा हो उठा। उसके धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया। चलिए आगे क्या हुआ कथा में सुनते हैं। घटोत्कच तो शोक में जाकर पड़े जमीन। पुत्र का दुख इतना था, बने रहे गमगीन। चंडी देवी से कृष्ण ने कह दिया उस क्षण, अमृत से इस मस्तक का कर दो तुम सिंचन। जय खाटू वाले शंभो, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले शंभो, जय दयानिधि सुखधाम। अब मस्तक ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरी मंशा तो यह युद्ध देखने की है, मेरी यह इच्छा पूर्ण की जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे योद्धा बर्बरीक, तुम्हारी यह इच्छा तो पूर्ण होगी ही। साथ ही साथ तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब तक धरती चांद सूरज रहेंगे, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। तुम्हारी मेरे नाम श्री श्याम जी के रूप में पूजा अर्चना होती रहेगी। आगे क्या होता है कथा में सुनते हैं। फिर मस्तक ने कृष्ण को किया यही प्रणाम। युद्ध देखना चाहूं मैं, इतना कर दो काम। कृष्ण जी फिर बोल पड़े,
कृष्ण ने बर्बरी का मस्तक पीपल के पेड़ पर ऊंची जगह पर रखवा दिया, जहां से वह महाभारत का सारा युद्ध देख सके। हुआ भी ऐसा ही। जब तक कुरुक्षेत्र में युद्ध चला, बर्बरी के मस्तक ने सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा। श्री खाटू श्याम के रूप में श्याम बाबा अजर अमर हैं। आगे क्या होता है कथा में सुनते हैं। मस्तक ने फिर पीपल से देखा युद्ध का हाल। अजर अमर है दुनिया में अहलावती का लाल। पावन खाटू धाम में खूब मची है धूम। दुनिया पावन मंदिर की रही है चौखट चूम। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। जब फागुन चैत्र का महीना आता है, तब राजस्थान में खाटू नगरी में श्याम बाबा का मेला लगता है और बाबा के भक्तों का सागर उमड़ आता है। पैदल पैदल मोर छड़ी हाथ में उठाए बच्चे, बूढ़े, नौजवान श्याम बाबा को हाजिरी लगाने इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा सबकी झोलियां भरने का काम करते हैं। चलिए आगे क्या होता है कथा में सुनते हैं। फागुन चैत्र मास में मेला लगे भारी। जिसका साथी श्याम बने बाजी ना हारी। मोर छड़ी ले हाथ में भक्त बड़े आते। भर भर झोली खुशियों की घर में ले जाते। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। कोई लखदातारी, कोई हारे का सहारा, कोई 3 बाण धारी कहता है। श्याम बाबा की कृपा सब पर बराबर बरसती है। खाटू नगरी की रज, चरणों की रज, भक्तजन अपने मस्तक लगाकर धन्य हो जाते हैं। दास कमल सिंह मांगे करके लंबे हाथ। लखदातारी कर देंगे पूरी सारी बात। खाटू के दरबार में कृपा है नित बरसे। कृपा बिना श्री श्याम की कोई नहीं तरसे। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। जय खाटू वाले श्याम, जय दयानिधि सुखधाम। खाटू नगर की रज को जो माथे लेगा लगाए। श्याम धनी की इच्छा से भाग्य ही जग जाए। बन के सवाली